जय हिंद साथियों। आज के हमारे द ऑडियो कॉन्सेप्ट शो का कॉन्सेप्ट है संकरग्रस्त प्रजातियां, जो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत रेड बुक डाटा और वो सारी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है IUCN इंट्रोडक्शन। IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। इसकी पहली बैठक में दुनिया के 18 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले 107 संगठनों ने भाग लिया था। 1948 से 1956 तक इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था। फिर 1990 से 2008 में इसका नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रख दिया गया। 2008 से इसका नाम IUCN चल रहा है। इसका मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है और वर्तमान में यह सबसे बड़ा वैश्विक संरक्षण नेटवर्क है। IUCN संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा यानी ऑब्जर्वर स्टेट प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। इस तरह IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। IUCN ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्माण में भी एक मौलिक भूमिका निभाई है, जिसमें वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन 1971, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन इन एंडेजर्ड स्पीसीज 1974 और जैविक विविधता के कन्वेंशन शामिल है जो 1992 का था। 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व वन्यजीव कोष WWF की साझेदारी में IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसने सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित करने और वैश्विक संरक्षण को आकार देने में मदद की। IUCN ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के आधार के रूप में कार्य किया और जैव विविधता कन्वेंशन CBD, जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC और मरुस्थलीकरण UNCCD पर रियो सम्मेलन के निर्माण का मार्गदर्शन किया था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने IUCN को आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में IUCN ने अपनी व्यावसायिक सहभागिता रणनीति विकसित की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग समान और पारिस्थितिकी रूप से स्थायी हो। यह पेरिस प्रकृति परिवर्तन समझौता और 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौता के कार्यान्वयन की कुंजी के रूप में चैंपियन प्रकृति आधारित समाधानों को जारी रखता है। बात करते हैं IUCN का मिशन एवं दृष्टिकोण। पूरे विश्व में फैले विभिन्न समाजों को प्रभावित करना, बढ़ावा देना और उनकी मदद करना, जिससे वे प्रकृति की भिन्नता एवं अखंडता का संरक्षण कर सकें। जैव विविधता का संरक्षण, पौधे एवं पशुओं की प्रजातियों को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्र को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आजीविका एवं अर्थशास्त्र जैसे नवीन क्षेत्रों पर भी कार्य करता है IUCN। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहा है। 1960 और 1970 के दशक में IUCN के बाद के अधिकांश कार्य प्रजातियों के संरक्षण और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक आवासों के लिए समर्पित थे। 1964 में IUCN ने थ्रेटेड स्पीसीज की IUCN रेड लिस्ट की स्थापना की, जो प्रजातियों की वैश्विक विलुप्त होने के जोखिम पर दुनिया के सबसे व्यापक डाटा स्रोतों के रूप में कार्य करती है। IUCN हर चौथे वर्ष पृथ्वी पर उपस्थित उन सभी प्रजातियों की सूची प्रकाशित करता है जो संकट में हैं। इस सूची को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज कहा जाता है। IUCN की लाल सूची संकटग्रस्त प्रजातियों की एक ऐसी सूची है जिसमें किसी भी पौधे अथवा प्राणी के वैश्विक संरक्षण की स्थिति दर्शाई जाती है। यह सूची हजारों प्रजातियों की विलुप्त होने के संकट का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर करती है। ये मानदंड अधिकांश प्रजातियों और विश्व के समस्त क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं और इसका वैज्ञानिक आधार अत्यंत प्रबल होता है। अतः IUCN की लाल सूची को जैव विविधता की सूची से अवगत होने के लिए सर्वाधिक प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है। जानते हैं IUCN की रेड डाटा सूची की श्रेणियां। पहली है आपकी विलुप्त। जब किसी वर्ग का अंतिम सदस्य तक मृत्यु में कोई संदेह ना हो तो वह वर्गक विलुप्त कहलाती है। ऐसी प्रजातियों में डायनासोर, मेमथ, डोडो पक्षी तथा अंटार्कटिका भेड़िया आदि मुख्य हैं। वन में विलुप्त
इस संरक्षण स्थिति के अंतर्गत ऐसी प्रजातियां आती हैं जिनके सदस्य अब जंगल में नहीं पाए जाते और सभी ज्ञात जीवित सदस्यों को बंदी स्थिति में या उनके मूल आवास से बाहर देशीकृत आबादी के रूप में रखा गया है। उदाहरण के लिए गुलाबी सिर वाला बतख। अति संकटग्रस्त, जब किसी वर्गक पर निकट भविष्य में वन में विलुप्त होने का उच्चतम संकट या खतरा हो तो वह वर्गक अति संकटग्रस्त कहलाता है। इसमें सामान्यतः वे प्रजातियां आती हैं जिनके 80% सदस्यों का पिछली 3 पीढ़ियां या 10 वर्षों में नाश हो चुका है तथा अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत की इसमें कुछ प्रजातियां हैं पिग्मी हॉग, नामदफा उड़ने वाली गिलहरी, मालाबार शिवेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि। संकटग्रस्त, जब कोई वर्गक अति संकटग्रस्त न होकर परंतु भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रहा हो तो वह संकटग्रस्त कहलाता है। इसमें सामान्यतः वह प्रजातियां आती हैं जिसके 70% सदस्यों का पिछली 3 पीढ़ियों या 10 वर्षों में विनाश हो चुका है। इस श्रेणी में भारत की कुछ प्रजातियां काला हिरण, बारहसिंगा, गिद्ध, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा आदि शामिल हैं। सुभेद या अति संवेदनशील, जब कोई वर्गक अति संकटग्रस्त अथवा संकटग्रस्त श्रेणी में न हो परंतु भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रहा हो तो उसे सुभेद कहा जाता है। इस श्रेणी में कुछ प्रजातियां हैं जैसे फिशिंग बिल्ली, भारतीय बाइसन, ऑलिव रिडेल कछुए आदि। संकटासन, इस संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत ऐसे जीव या प्रजातियां आती हैं जो वर्तमान में तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं है परंतु निकट भविष्य में जिनके अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। IUCN इन सभी प्रजातियों की स्थिति के लिए एक निश्चित अंतराल के बाद पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश करता है। कम चिंतनी, जब किसी वर्गक का मूल्यांकन हो और उनमें अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, सुभेद एवं संकटासन श्रेणियों की पात्रता न हो तो वह कम चिंतनी कहलाती हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं होता है। अपूर्ण आंकड़ा, जब किसी वर्गक के विलुप्त होने के संकट के प्रत्यक्ष या परोक्ष आकलन के लिए सूचनाएं अपर्याप्त हों तो वह अपूर्ण आंकड़ा वाला वर्गक कहलाता है। अमूल्यांकित, जब किसी वर्गक का परीक्षण उपयुक्त श्रेणियों के लिए अभी तक न किया गया हो तो वह अमूल्यांकित कहलाता है। जानते हैं IUCN कैसे जांच करता है कि विलुप्त होने की कगार पर हैं ये, तो इसका आधार है प्रजाति विशेष की संख्या में गिरावट की दर, भौगोलिक प्रसार क्षेत्र, प्रजाति विशेष की संख्या पहले से भी कम है, प्रजाति बहुत छोटी अथवा एक सीमित क्षेत्र में ही रहती है। जानते हैं IUCN के विषय या थीम, जेंडर, गवर्नेंस एंड राइट्स, समुद्र और ध्रुव, संरक्षित क्षेत्र, विज्ञान और अर्थव्यवस्था, प्रजातियां, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, पर्यावरणीय कानून, वैश्विक नीतियां, जंगल आदि। बात करते हैं प्रमुख चर्चित जीव जंतु। हम्प बैक्ड मैसीर, यह ताजे पानी की एक बड़ी मछली है। इसे टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। IUCN की रेड लिस्ट में से क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में इसकी मौजूदगी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में इसकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं या ना के बराबर है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग यानी ढोल IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण जीव है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, तेलंगाना के पालरापू क्लिफ हैबिटेट में 3 लॉन्ग बिल्ड कल्चर की मौत चर्चा का विषय रहा है। यह क्षेत्र प्राणहिता नदी और पेद्दावागु नदी के संगम तट पर स्थित है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। ग्रेट हॉर्नबिल, नीलगिरी में देखे जाने वाले 4 हॉर्नबिल प्रजाति में सबसे बड़ा समूह इसी का है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। भारत में यह हिमालय के निचले क्षेत्रों, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी वनों और पश्चिमी भारत के सदाबहार आर्द्र वनों में पाया जाता है। अलेक्जेंड्राइन पैराकीट तोता दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। सिटीज की अपेंडिक्स सेकंड में इसको रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। यह मानव की आवाज को हूबहू नकल करने में सक्षम है। गंगा नदी डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। घड़ियाल,
घड़ियाल क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसको अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। कोमोडो ड्रैगन यह रेप्टाइल समूह की एक प्रजाति है। इंडोनेशिया का कोमोडो नेशनल पार्क दुनिया का कोमोडो ड्रैगन का एकमात्र आवास है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। क्लाउडेड लेपर्ड बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, लाओस, मलेशियन प्रायद्वीप, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। भारत ने 2018 में रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया था। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी अधिकतर संख्या राजस्थान, गुजरात तक सीमित है। इनकी कुछ संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। इस पक्षी का सबसे ज़्यादा शिकार का खतरा रहता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको अनुसूची प्रथम में शामिल किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी इसको शामिल किया गया है। इंडियन वल्चर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी इसको शामिल किया गया है। ग्रेटर एजुटेंट सारस, असम के चिड़ियाघर में कृत्रिम वातावरण द्वारा इसके प्रजनन का सफल प्रयास किया गया। वर्तमान में बड़े वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में कमी के कारण ये विलुप्त की कगार पर है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। नीलगिरी ताहार पश्चिमी घाट, केरल तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ताहार की 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें हिमालयन ताहार, अरब ताहार, नीलगिरी ताहार में सबसे बड़ा होता है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। पिग्मी हॉग मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर, जिस पर परजीवी सकिंग लूस आश्रित रहता है। घास, फल, कीड़े मकोड़े और केचुए इसका प्रमुख भोजन होता है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। ऑलिव रिडले कछुआ हिंद एवं प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र में, जैसे भारत, अरब क्षेत्र, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओडिशा के गाहिरमाथा तथा अन्य तटीय भागों में इनके अंडे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान एवं पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में पाया जाता है। हिमालय की तलहटी में लंबी घास भूमियों में भी पाया जाता है। इनकी संख्या में वृद्धि के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य: CITES वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। CITES के विनिमय के आधार पर प्रजातियों को 3 प्रभागों में विभाजित किया गया है। परिशिष्ट फर्स्ट, ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में हो, व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। परिशिष्ट सेकंड, प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने हेतु विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी गई है। परिशिष्ट थर्ड है, वे प्रजातियां जिसे कम से कम एक देश संरक्षित करता हो, विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी अनुमति दी गई है।